वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। यह अध्ययन पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक संपूर्ण सर्वेक्षण है और इस सर्वेक्षण में यह 40वां अध्ययन है। और जबकि इन दिनों में हम ऐतिहासिक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारे सर्वेक्षण ने हमें राजाओं की दोनों पुस्तकों में ले आया है। कृपया पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लें और मेरे साथ दूसरा राजा के 18वें अध्याय को खोलें, जहां से हम आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्रोता, जैसे आप राजाओं की इन दोनों पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, आपको यह मालूम हो गया होगा कि उत्तरी राज्य के सभी राजा दुष्ट थे। वहां पर आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, परंतु आप वहां चेतावनी ही चेतावनी देखने पाएंगे। परंतु दक्षिणी राज्य के कुछ राजा अच्छे थे, अर्थात उनके जीवन का एक भाग अच्छा था तो दूसरा भाग बुरा था। हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। उसने कुछ अच्छे कार्य किए और जिन कार्यों को उसने किया उससे पता चलता है कि वे कुछ समय के लिए उदाहरण हैं। वचन में इस प्रकार लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको इस कारण उसने चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली लोग उसके लिए धूप जलाते थे। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो कुछ आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल हो जाता था। सुमित्र, हिजकिय्याह के जीवन से बहुत कुछ बातें हैं जो उदाहरण व नमूना हैं। इसके साथ ही साथ कुछ चेतावनी भी हैं। जब हिजकिय्याह बीमार पड़ा तब परमेश्वर ने उससे यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा बातें की। परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। तब हम उस सुंदर संदेश को पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा हिजकिय्याह के लिए भेजा। उसने कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मित्र, यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण व नमूना है। जब इस मनुष्य को कहा गया कि तू मर जाएगा, तब उसने प्रार्थना की। यद्यपि एक नबी उसे परमेश्वर का वचन सुना रहा था, फिर भी उसने नबी को उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। श्रोता, यदि कोई आपसे कहे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आप प्रार्थना करने लगेंगे कि हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी स्थिति में हम सब इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हम उस प्रार्थना को भूल जाएंगे जिसे परमेश्वर की पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि फिर भी प्रभु, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। कुछ समय हमारे बीमारी का कारण हमारी मृत्यु होती है। जब लाजर बीमार था तब प्रभु यीशु ने कहा, बीमार पड़ने का तात्पर्य उसकी मृत्यु नहीं है, परंतु उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। पर श्रोता, कभी कभी हमारे बीमारी का कारण यह होता है कि हम मर जाएंगे। सो इन सभी में होकर भी यदि हरी घास कभी भूरा न हो, झरने का पानी कभी तूफानी न हो और भरा हुआ कटोरा
कभी खाली न हो। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वे हमें इन वस्तुओं को दें, परंतु हम में से कोई भी वहां जाने का चुनाव नहीं करता। इसलिए हमें बीमारी में होकर जाना पड़ता है और कभी-कभी वह हमारे बीमारी के कारण होता है। परंतु आपसे कोई कहे कि यदि आपके पास असाध्य व घातक बीमारी है तो आप अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना अवश्य कर सकते हैं। हिजकिय्याह ने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर उसके जीवन में 15 वर्ष की आयु और बढ़ा दी। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिजकिय्याह का जीवन चेतावनी बन जाता है। एक दिन बाबुल के कुछ निवासी हिजकिय्याह के पास आए। उसने उन्हें बड़े ही घमंड के साथ अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार अर्थात सोना, चांदी, सुगंध द्रव्य और सभी हथियार उनको दिखाया। यशायाह नबी ने उससे कहा, तूने उन्हें क्या क्या दिखाया है? हिजकिय्याह ने उससे कहा, मैं उन सब को दिखाया। फिर यशायाह उससे कहता है, यह तेरी बहुत बड़ी गलती है। वे लोग पुनः वापस आएंगे और तुझे जीत लेंगे। श्रोता, यहाँ पर यशायाह ने यरूशलेम पर बाबुल के लोगों के विजय के विषय में भविष्यवाणी की। उसने कहा, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से कितनों को वो बंधुआई में ले जाएंगे। तब हिजकिय्याह ने उससे पूछा, यह कब होगा? और यशायाह ने कहा, यह कुछ दिनों के पश्चात अवश्य पूरा होगा। फिर हिजकिय्याह ने कहा, ठीक है, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला है, क्योंकि मेरे समय में सच्चाई और शांति बनी रहेगी। मेरे 15 वर्ष का समय अच्छा ही बीतेगा। उसके बाद कुछ भी हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। हिजकिय्याह के पुत्र बंधुआई में चले जाएंगे, सो उसकी परवाह हिजकिय्याह को नहीं है। हिजकिय्याह को अपने ही जीवन काल की चिंता थी, उसके पुत्रों के समय की चिंता उसे नहीं थी। सुमित्र, जब हम राजकीय साहित्य में राज्यों के उदय व पतन के विषय में देखते हैं तो हमें उन राजाओं के उदाहरण और चेतावनी पता चलते हैं। जैसे हमने अपने प्रथम चरण में राजाओं के विषय में बताया था, तो उसमें जो तीसरा विषय था वो था भविष्यवक्ता। इस राजकीय साहित्य में भविष्यवक्ताएं हमारे लिए उदाहरण व नमूना हैं। पवित्र शास्त्र में भविष्यवक्ताओं का जीवन सुंदर उदाहरण है। जैसे मैंने प्रथम चरण में बताया था कि कुछ भविष्यवक्ताओं के विषय में अच्छी तरह से बताया भी नहीं गया है और कुछ लोगों के तो नाम भी नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष नबी हैं, जैसे पहला राजा और हिल्किय्याह व दूसरा राजा में एलीसा। दूसरे राजा में मुझे एलीसा की कहानी बहुत अच्छी लगती है। जब आराम का अधिपति एलिया के पास चंगाई के लिए आया तो वह घटना बहुत ही रोचक है। उस समय आराम के लोग इस्राएल के उत्तरी राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए तैयारी कर रहे थे और एक छोटी युद्ध भी छिड़ गई थी। आराम के पास शक्तिशाली सेना थे, परंतु नमान नामक उनका जो सेनापति था वह कोढ़ी था। अरामी लोग इस्राएल से एक लड़की को ले आए जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उस लड़की ने नामान से कहा, इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है जिसके पास कोढ़ से चंगाई करने की सामर्थ है। तब नामान अपने रथ में बैठकर कुछ सेनाओं के साथ एलीसा के छोटे कुटीर में गया और नामान मन ही मन यह सोचता रहा कि एलीसा कैसे उसे चंगा करेगा। वह सोचने लगा, एलीसा अपने कुटीर से बाहर आएगा और मेरा आदर सम्मान करेगा, क्योंकि मैं आराम राजा का सेनापति हूँ। परंतु नामान जो सोच रहा था वैसा एलीसा ने नहीं किया। उसने अपने कुटीर से भी बाहर नहीं निकला, परंतु एलीसा ने एक सेवक से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि वह अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर मेरे कोढ़ को ठीक करेगा। क्या दमिश्क की नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? मैं उस कीचड़ वाले यरदन नदी में डुबकी नहीं लगाऊंगा।
इस प्रकार वह जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर उससे कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितनी अधिक इससे मानना चाहिए। तब इसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर 1 बार, 2 बार और 3 बार डुबकी ही नहीं मारी, परंतु उसने 7 बार डुबकी मारी। और जब वह डुबकी लगाकर नदी से बाहर आया, तब उसका सारा शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसने कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर लिया। सो नामान के चंगाई की कहानी उद्धार के सुसमाचार की एक रूपक कथा है। जब अनेक लोग उद्धार पाने के लिए मसीह के पास आते हैं, तो उनका विचार उद्धार के प्रति अलग अलग होता है। वे सोचते हैं कि यह कैसा होगा। शायद यह बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, शायद यह ईश्वरवादी लोगों के लिए है। सो उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। परंतु उद्धार का सुसमाचार है, जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो। मित्र, उद्धार कोई जादू नहीं है और आप जो उसके विषय में सोचते हैं वो भी नहीं है, परंतु विश्वास करना और आज्ञा पालन करना है। सो परमेश्वर के वचन को सुन के, विश्वास करके और उसके अनुसार चल के आप उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा राजा के 5वें अध्याय से हम नामान कोढ़ी और एलीसा भविष्यवक्ता के प्रयोग को देख सकते हैं। श्रोता, ये भविष्यवक्ता न केवल परमेश्वर के लिए बोलते थे और परमेश्वर के वचन को लेकर लोगों के सामने खड़े होते थे, परंतु जहां पर समस्या होती थी वे खड़े होते थे और उन समस्याओं को दूर किया करते थे। नए नियम में परमेश्वर का कार्य ही कलीसिया है। परमेश्वर अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। जब कलीसिया में समस्याएं आईं, तब परमेश्वर ने प्रेरित खड़ा किया जिन्होंने पत्रियां लिखी। परंतु पुराने नियम में परमेश्वर ने नबी खड़ा किए जिन्होंने भविष्यवाणी की पुस्तकों को लिखा। सो जब तक समस्याएं नहीं टल जाती थीं, भविष्यवक्ता रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। नए नियम में परमेश्वर ने प्रेरितों को खड़ा किया जिन्होंने पत्रियों को लिखा, जो आज कलीसिया के लिए है कि कैसे उसके द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो श्रोता, संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं कि जब पहला व दूसरा राजा को पढ़ते हैं तो आप राज्य के उदय व पतन पर ध्यान करें। जैसे हमने इन राज्यों के विषय में सीखा, तो प्रायोगिक रूप से हम यह भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज अपनी कलीसिया से क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी आज्ञा पालन करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीट पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम बीट पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।